हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए डिस्कस करते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको हम शॉर्ट में PSEPR कहते हैं, राइट। तो इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था सिज्विक एंड पवेल ने, और इसको आगे डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे नाइहोम एंड जिलेस्पी। ओके। तो एक्चुअल में ये थ्योरी किस पर काम करती है पहले ये समझेंगे। तो ज्योमेट्री और शेप पर ये काम करती है। ज्योमेट्री शेप होता क्या है? द डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, राइट। यानी कि अ, देखेंगे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, सिंपल। और इसके पास आप देखेंगे ये टू लोन पेयर होते हैं। ठीक, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके पास टू लोन पेयर है। तो जो लॉन पेयर होते हैं इनमें भी क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन, ये भी रिपल करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर है, इनके साथ भी क्या होगा, ये भी रिपल करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और यहाँ पर ये भी रिपल करेगा। तो एक्चुअल में रिपल्शन होता है, और इतना रिपल्शन हो जाता है कि उसके बाद मिनिमम रिपल्शन तक पहुंच जाता है, और मॉलिक्यूल का हमें शेप या ज्योमेट्री मिलता है। ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझ लें जो बेस्पर थ्योरी है बेस्ड ऑन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक जैसे अब आपके सामने वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, इन पर काम करती है। ठीक है। रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसमें ये देखना है आपने जो मैंने बताया अभी। मिनिमम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होने से क्या होगा कि मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, और मिनिमम एनर्जी होने से मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है मॉलिक्यूल की। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, और फिर डायरेक्टली हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए सुन, अब समझते हैं हम इंपोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द बेस्पर थ्योरी। फर्स्ट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। बैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों पर डिपेंड करता है, यानी बॉन्ड पेयर भी डिपेंड करता है और लॉन पेयर पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था वाटर का मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसके पास टू लॉन पेयर है। ठीक है। तो एक्चुअल में जहाँ पे लॉन पेयर आ जाता है और बॉन्ड पेयर भी होता है, वहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर होती है, जो कि आगे हम समझेंगे। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बैलेंस शेल के हैं। यहाँ पर ये बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है। कितने देखेंगे, 2 2 4 5 6। इस तरह से ये क्या करेंगे, इसको रिपल कर रहे हैं। देखो ये इसको रिपल करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको। और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने से क्या होता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपको इस तरह से बेंट जैसी दिखाई देगी। इतना रिपल्शन करेंगे कि ये नीचे इस तरह से बेंट टाइप का हो जाएगा, और फिर मिनिमम रिपल्शन आ जाता है यहाँ पर। चलें आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल रिपल टू वन अनदर सच दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है कि फिर ये जो बॉन्ड पेयर है नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। चलो अब बात करते हैं ऑर्डर और रिपल्शन की। लॉन पेयर देखो फ्री होता है, लॉन पेयर मूव करने के लिए फ्री है। तो लॉन पेयर जहां होगा वहां मैक्सिमम रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा होगा। एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में इससे थोड़ा सा कम होगा, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के अंदर, क्योंकि वो फिक्स होते हैं, वो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं कर सकते। तो एक ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर जो कि हाइब्रिडाइजेशन के केस में आप पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना है, यानी याद ही कर लेना है। बॉन्ड पेयर सराउंडेड टू द सेंट्रल एटम केवल क्या होते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर जब सराउंडेड करते हैं। जैसे कि मिथेन है, तो मिथेन में क्या है, आप देखेंगे मिथेन में लॉन पेयर कोई भी नहीं है, चार हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, देखेंगे तो चार बॉन्ड है। यानी कि यहाँ पे जो है रेगुलर सिमेट्री होगी, कोई भी लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल होती है मीथेन के केस में। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के केस में अगर दो आते हैं तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, और थ्री होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और फोर होता है बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल होगी, एंड फाइव होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, सिक्स होने पर ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री आपने याद रखना है।
जहां पे लॉन पेयर आ जाएगा वहां पे ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी। इसकी बात आगे करेंगे, अभी यहां तक नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? देखो, जहां पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाएंगे, लॉन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा सेंट्रल मेटल के अराउंड, तो वहां पे जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। इसको हम आगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टू टू बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर भी है, लेकिन हम इसको लीनियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेगुलर में हम क्या बोलते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो लीनियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टू लॉन पेयर भी आ गए, अब लीनियर नहीं बोलेंगे, ये आप देखेंगे बैंड शेप बन जाता है। जहां जहां पर क्या आएगा, बॉन्ड पेयर आएगा, वहां पे जो ज्योमेट्री होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, यानी जो रेगुलर ज्योमेट्री है उससे अलग होगी। वो अभी आगे हम इसको लिस्ट बना के समझेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि इस थ्योरी में जो मल्टीपल बॉन्ड आता है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं आएगा, तो उसको हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करते हैं। जैसे कि देखो, रेगुलर ज्योमेट्री के जैसे चलेंगे, जैसे SCHO है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे आप, ये तो ये डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड यानी थ्री बॉन्ड है, और बॉन्ड पेयर थ्री बॉन्ड पेयर हम मानते हैं, तो इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा ये आपको। ऐसे ही अगर CO2 आप देखेंगे तो इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड आता है, देखेंगे ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ, कोई भी लोन पेयर सेंटर एटम के ऊपर नहीं है, तो यानी ये डबल बॉन्ड जो है इसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। टू बॉन्ड पेयर, यहाँ पे टू बॉन्ड पेयर के जैसे हम इसको कंसीडर करेंगे। और जब टू बॉन्ड पेयर होते हैं रेगुलर ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कैसा शेप आता है, लीनियर आ जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो अब हम देखते हैं कुछ शेप अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी, हम दोनों को साथ में चलाएंगे जिसमें रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री दोनों आएंगे। चलिए बात करेंगे ज्योमेट्री की बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बेस्पर का नोटेशन क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ए है, ए का मीनिंग होता है सेंट्रल मैटर, सेंट्रल एटम, ए का मीनिंग होगा सेंट्रल एटम। और यह एक्स लिखा है इसका मतलब होगा बॉन्ड पेयर, एंड ई जो है इसका मीनिंग होगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने देखना है कि सेंटर मेटल एटम से कितने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर अटैच है, या केवल लॉन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर है। तो समझते हैं, देखो अगर एक सिंबल AX2 दिया है, इसका मीनिंग है कि इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे लिखते जाएंगे टोटल दो ही बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। ठीक है, समझना बात को। जब टू बॉन्ड पेयर आते हैं तो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, लीनियर शेप आएगी। और इसका एग्जांपल CO2 भी देखा था आपने, आपको मिल जाएगा BeCl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं AX3, यहाँ पे भी आप देखेंगे केवल क्या है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर आता है तो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल आपको मिलेगा बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बात करते हैं AX2E की। देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर दो हैं और लॉन पेयर एक है, यानी यहाँ पे टोटल तीन मिल रहा है आपको देखने को, ऊपर भी तीन था। लेकिन अब इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक लॉन पेयर आ गया है। ऐसा होने पर देखेंगे तो शेप जो आपको देखने को मिलेगा वो डिपेंड, देखो जो शेप और ज्योमेट्री डिपेंड करती है ना, वो केवल बॉन्ड पेयर डिपेंड करती है, लोन पेयर डिपेंड नहीं करती है। तो हम इस लोन पेयर को देखेंगे तो देखो आपको ऐसे दिखाई देगा ये भी ट्राइगोनल है, लेकिन हम यहाँ पे ये थ्योरी बताती है कि जो लोन पेयर है उस पर इसका शेप डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, बैंड शेप, देखो इस तरह से बैंड जैसा हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या वाटर का मॉलिक्यूल आप समझते हैं तो H2 को भी यहाँ पे मेंशन कर लेना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं AX4, देखो यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, 4 हैं। तो आपको कैसा मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल टाइप का मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मिथेन का मॉलिक्यूल जो कि टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं AX3E, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है और जो लॉन पेयर है वो क्या है, 1 है। टोटल यहाँ पर भी 4 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन
यहाँ पे ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी, 4 होने पर हम ये नहीं बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर ज्योमेट्री आएगी। ज्योमेट्री केवल डिपेंड करती है किस पर, बॉन्ड पेयर पर। तो एक लोन पेयर आ गया, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ये, यानी ट्राइगोनल जैसा दिख रहा है आपको, ये देखेंगे कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पायरेमिडल, एक लोन पेयर ऊपर लगा हुआ है। अमोनिया आपको दिखाई देगा ट्राइगोनल, इस तरह का ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये अमोनिया। नेक्स्ट है हमारे सामने AX2E2, यानी यहाँ पे दो ही बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, टोटल यहाँ पर भी 4 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखेंगे बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है ज्योमेट्री, तो दो लोन पेयर ऊपर चले आएंगे, आपको जो शेप दिखेगा ये भी बैंड जैसा होता है। देखो बैंड ऊपर भी आया था, जहां पर आपने देखा कि बॉन्ड पेयर दो थे और लोन पेयर एक था, एक यहाँ पे आ रहा है बैंड शेप, और जहाँ पे दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल बॉन्ड पेयर। देखो बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी दो थे और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पे बैंड शेप आ जाएगा। और यहाँ पे हम एग्जांपल ये वाला भी ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर भी ले सकते थे, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर केवल एक ही होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड लेना है, ठीक है। बैंड का एग्जाम्पल जो आएगा जहां पर दो लोन पेयर होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा AX2E2 के केस में, राइट। तो इस तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। चलिए अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखेंगे आपके सामने AX5 दिया है वेस्पर नोटेशन, तो AX5 के लिए ट्राइगोनल इस तरह से ट्राइगोनल और ये बाई पैरामिडल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा PCl5, देखेंगे PCl5, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है हमारे सामने, यहाँ पे फिर से देखेंगे जो बॉन्ड पेयर है वो 4 हैं और लॉन पेयर क्या है, एक, टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, लेकिन लॉन पेयर यहाँ पे एक आ गया है, जिसकी वजह से इसका शेप इरेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से शीशो जो पालना होता है बच्चों को झुलाने वाला, वैसा ये शेप देखने को मिलता है आपको, देखेंगे इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा शीशा का, वो हो जाएगा SF4, ठीक है, ये S लगा है और ये इस तरह से F और ये इधर F, ठीक है। देखेंगे AX3E2, यहाँ पे देखेंगे 3 एंड 2, यानी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं, और लॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इस केस में क्या होगा, दो लॉन पेयर हैं और इस तरह से देखेंगे ये बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, क्योंकि ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है, इसलिए ये शेप देखेंगे कैसा दिख रहा है आपको, टी शेप। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ClF3, ये आपको टी शेप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AX2E3, यहाँ पे देखो 2 जो है, यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 जो है लोन पेयर, टोटल यहाँ पर भी आपको 5 मिलेगा। ऐसा होने पर देखेंगे ध्यान से, एक लोन पेयर ये लगा है, एक ये लगा हुआ, एक ये, एक लीनियर शेप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो एक लाइन में लगे हुए हैं। आयोडीन ऐसे लगा है, ऐसे लगा है और ऐसे, ये एक सेंट्रल एटम में आ जाएगा, यानी I3 नेगेटिव इसका ऐसे एग्जाम्पल होता है। तो आपको ये 3 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं AX6 की, इसमें देखेंगे कैसा शेप आएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री रखता है, कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा इस तरह से। ऑक्टाहेड्रल एक्चुअल 3D फॉर्म में होता है, अगर आप इसको बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा और ऐसे ऐसे देखने को आपको ये मिल जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप का, ठीक है। चलो दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे सामने AX5E, ठीक है। तो देखेंगे स्क्वायर पायरेमिडल शेप का हो जाएगा इस तरह से, स्क्वायर और पायरेमिडल शेप। आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा SbCl5, स्क्वायर पायरेमिडल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने, यहाँ पर भी आप देखेंगे AX4E2, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है और लोन पेयर कितने हैं, 2, 6 हो रहा है। 6 होने पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कभी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर से देखेंगे दो लोन पेयर है, तो कैसा हो जाएगा, इरेगुलर शेप आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह का स्क्वायर प्लेन आपको ज्योमेट्री देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल होगा जिनोन F4, XeF4, ये दो लोन पेयर और ये आपको 4 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, देखो जेई ने क्वेश्चन पूछा था ये, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्पीसीज इन विच the geometry of species T shape and square
पायरामिडल, ये पायरामिड रेस्पेक्टिवली। सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको पता है कि टी शेप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन दोनों में देखना है कि सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है XeOF2। XE देखो दो लोन पेयर OF2, ये सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे और ये आपको टी शेप दिखाई देगा, यानी एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आप देखेंगे XeOF4, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा कैसा, स्क्वायर पिरामिडल शेप का, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में आपने सीखा बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को। इससे इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप इजीली इस थ्योरी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।